चलो मैं एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है बिब्लिकल टू सीकर्स हिंदी यूट्यूब चैनल में। प्रियो, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे परमेश्वर के नाम की महानता को। और मैं आपको बताने वाला हूं प्रियो कि साइंस वाले, मतलब कि जो लोग परमेश्वर के वजूद को नहीं मानते, जो नास्तिक कहलाते हैं और हर जगह साइंस 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 बात करते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ और आप लोगों को भी, जो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, कि परमेश्वर ने अपने नाम के द्वारा कई दफा आज के समय में भी, मतलब कि इस आधुनिक युग में भी दिखाया है कि परमेश्वर हर जगह व्याप्त है, मतलब कि वो हर जगह पर है और वही एक लौता ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का स्वामी है या राजा है। प्रियो, आज इस वीडियो के माध्यम से आप परमेश्वर की इस महानता को देखने पाएंगे। जैसे कि प्रियो, आप लोग जानते हैं, जिसे हम हिंदी में परमेश्वर, ईश्वर, खुदा या इंग्लिश में गॉड बोलते हैं, उस परमेश्वर का या उस सृष्टिकर्ता का, क्रिएटर का जो व्यक्तिगत नाम हमें बाइबल में मिलता है, हिंदी बाइबल में हम उसे यहोवा पढ़ते हैं, लेकिन दरअसल में परमेश्वर ने वहाँ पर अपना नाम जो अपने नबियों के ऊपर रिवील किया या जाहिर किया, वो था योद हे वाव हे, मतलब कि 4 हिब्रू के लेटर। और प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने सिर्फ अल्फ़ाबेट, मतलब कि सिर्फ अक्षर ही नहीं बल्कि नंबर्स के थ्रू भी बात किया। मतलब कि हिब्रू में जो भी वर्ड्स है या फिर जो भी शब्द है, कोई भी नाम है, तो उसका एक नंबरिक वैल्यू भी हमें मिलता है। तो प्रिय, इसी कड़ी में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी महानता से हम सबको, आज आधुनिक युग के लोगों को बताया कि वो ब्रह्मांड का स्वामी है प्रियो। और इसी कड़ी में प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो किस प्रकार से सृष्टिकर्ता अपनी मौजूदगी को इस ब्रह्मांड में दिखाता है। प्रियो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो हमारा वायुमंडल है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो वायुमंडल है, इसमें 4 प्रमुख परतें हैं, जिसे हम हिंदी में सोममंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फीयर बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने 4 लेयर्स फैलाई हुई हैं, जिसमें हम इंसान या फिर जीवधारी रह रहे हैं। और ये जो सतह है, ये आकाश तक है, इसमें भी हमें 4 चीजें दिखाई पड़ती हैं। मतलब कि जो परमेश्वर का योद है, वाव है, 4 लेटर है, वो दिखाई पड़ता है। मेरा कहने का मतलब प्रियो ये है कि जो इंसान को सांस देने वाली प्रणाली इस ब्रह्मांड पर है, वो 4 ही सतह रखती है। इसके अलावा प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ डीएनए। आप लोग जानते हैं कि बड़ा ही फेमस है डीएनए और हर एक व्यक्ति इससे वाकिफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो कि डीएनए में भी 4 तरह के रासायनिक घटक होते हैं, जिन्हें बेस हम कहते हैं। इसमें एक है एडेनिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है गुआनिन एंड चौथा है थाइमिन। मतलब कि परमेश्वर ने डीएनए में भी 4 बेस ही रखे हुए हैं। इसके अलावा प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारी आकाशगंगा है, इसका चक्रकार हाथ है। मतलब कि जो हमारी आकाशगंगा है, या कहीं पर भी आकाशगंगा है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, उसकी जो भुजा है वो चक्राकार 4 ही होती है। इसके अलावा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सोलर सिस्टम में 4 तरह की कॉस्मिक रेडिएशन बैकग्राउंड है। इसको वैज्ञानिकों ने नोट किया है, और मैं ये सब कुछ जो दिखा रहा हूँ आपको, ये वेल प्रूफ है, ये स्टडी है। ऐसा नहीं कि मैंने अपनी ओर से ये सब बातें कर दी। इसके अलावा प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है वो और भी किस तरह से महान हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम सृष्टिकर्ता को विश्व में पुकारने के लिए, क्योंकि अंग्रेजी का दबदबा है भाषाओं में, तो गॉड बोल देते हैं। आपको पता होना चाहिए प्रियो कि गॉड में जो जी शब्द है, मतलब कि जो जी अल्फाबेट है, वो 7वां लेटर है। इसके अलावा ओ जो है वो 15वां है, और जो डी है वो 4था है, और इन तीनों का अंक जोड़े तो बनेगा 26। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि परमेश्वर कितना महान है, क्योंकि योद है वाव है का जो टोटल नंबरिक वैल्यू बनता है वो 26 बनता है। इसके अलावा प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, मतलब कि जो हमारा ब्रह्मांड है, अगर हम इसके साइज को भी देखें तो साइंटिफिक तौर पर इसमें आखिरी अंक जो है वो 26 ही आपको मिलेगा। इसके अलावा प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिसके द्वारा हमें सांस आती है और जिसके द्वारा हम चल रहे हैं, मतलब कि हमारे खून का सबसे मेन स्रोत वो है आयरन, और आयरन में 26 प्रोटॉन्स होते हैं। इससे ही आपको पता चल रहा होगा कि परमेश्वर ने अपने अंक को मनुष्य में और सृष्टि में किस प्रकार से रखा है। और प्रियो, अंत में मैं सबसे एक खास बात आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि ये जो हमारी धरती है, इसके ऊपर हम रह रहे हैं, ये 26 सेकंड में ही धड़कती है। मतलब कि जो इसकी पल्स है, इसके जो धड़कने का एक समय है, वो हर एक
26 सेकंड में ही है। मतलब कि परमेश्वर का जो नंबर है, टोटल अंक है, उसके अनुसार ही ये पृथ्वी भी धड़कती है। ये जिस प्रकार से हमारा दिल धड़कता है उसी तरह से ये शेक करती है। तो इसके मायने ये है कि परमेश्वर ने अपने नंबर्स में किस प्रकार से अपनी महानता और प्रधानता को दिखाया है।